जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को हुआ। पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीनबंधु। नील दर्पण पुस्तक लिखी गई 1859 ईस्वी में। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन ने किया था। 1917 ईस्वी में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह नील किसानों को लेकर शुरू किया। गांधी जी का भारत का यह प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी के प्रयास से तीनकठिया पद्धति समाप्त हुई। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा भारत का राष्ट्रगीत लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, जबकि उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ताप एवं दाब की समान परिस्थितियों में निम्न में से कौन सी गैस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन में। वायु की चाल ध्वनि में 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जिस गैस का अणुभार अधिक होता है उसमें ध्वनि की चाल कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइक्रोन का नैनोमीटर के साथ अनुपात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻3। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻−12 मिलीमीटर के बराबर। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10⁻−1 मीटर के बराबर। 1 गीगामीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। 1 मेगामीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻−6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, जब 10 ओम प्रतिरोध के तार के सिरों पर जब 20 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 2 मिनट में इस तार में प्रवाहित आवेश होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 240। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापते हैं।
एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके दो समानांतर दर्पणों के बीच रखा गया है। इस बल्ब में कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना सामने वस्तु रखी है। यह सीधा बनता है। यह दो समतल एक दूसरे के समानांतर हो तो उसके बीच किसी वस्तु के रखने पर एक प्रतिबिंब की संख्या अनंत बनती है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल थी। रोपर पंजाब के सतलज नदी पर अवस्थित है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया। रोपर से मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरंदर। शिवाजी ने 23 महत्वपूर्ण किलों का मुगल को हस्तांतरित किया था। आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को उनके पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब ने बंदी बनाकर रखा था। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी ने जून 1674 ईस्वी में गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक किया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया गया। गुजरात के शाह मुजफ्फर शाह तृतीय को अकबर ने पराजित किया। अकबर ने टोडरमल को वजीर और वित्त मंत्री बनाया। टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्ती को 1580 ईस्वी में लागू किया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में विक्रमादित्य हेमचंद और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगान के बीच 1761 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई। नालंदा विश्वविद्यालय को पुष्यभूति वंश और पाल वंश के शासकों ने राजकीय संरक्षण दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। गया के बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है, जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिम्पोपो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है।
भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मध्य अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण नदी है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुंको तेबई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। 1953 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सर्वप्रथम एडमंड हिलरी तथा तेंजिंग शिरपा थे। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव थी। अरुणिमा सिन्हा प्रथम दिव्यांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 16, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू में। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया। सार्क में पहले 7 सदस्य थे, वर्तमान में 8 सदस्य हैं। 8वां सदस्य अफगानिस्तान है, जिन्हें 2008 में जोड़ा गया। सार्क की अध्यक्षता मेजबान देश ही करते हैं। सार्क का सदस्य भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। सार्क बैंक तथा सार्क विश्वविद्यालय भारत में स्थित है। वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूती। सूती वस्त्र की जन्मभूमि भारत है। हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। भारत में मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर, मदुरई आदि सूती वस्त्र के लिए विख्यात हैं। भारत में सबसे अधिक सूती मिल महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। परमाणु विस्फोट को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके। यूरो मापदंड का मापन कर पर्यावरण की रक्षा किया जा सकता है। भूरेलाल समिति की रिपोर्ट को लागू कर वाहन के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। उड़ीसा के नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में सफ़ेद बाघों के लिए दुनिया का पहला अभयारण्य खुला है। भारत अकेला विश्व के 70% बाघों को संरक्षण प्रदान करता है। बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू किया। उत्तराखंड स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HSL राउरकेला। HSL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। टिस्को लौह संयंत्र निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा संयंत्र है। भिलाई स्टील कारखाना रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर स्टील कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
30 डिग्री सेल्सियस। विश्व में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान थाईलैंड का है और विश्व में रबर उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल राज्य में होती है। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के साथ लगी है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत का अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का तटीय भाग की लंबाई 71,516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसके नेतृत्व में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में किया गया। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे द्वारा 1870 ईस्वी में किया गया। इंडिया लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में सशील कुमार घोष द्वारा किया गया। इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1876 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पहला जैव आधारित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी में। भारत का प्रथम जैव आधारित क्षेत्र नीलगिरी में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया। रणथंभौर एवं केवला वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को अलग करने वाली पहाड़ी नीलगिरी है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप का समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007 में। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया गया है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है। नगर पालिका के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 26, दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत में सर्वप्रथम हिंदी में कार्य करना शुरू किया। अनुच्छेद
348 उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कार्य करते हैं। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है। लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है जो राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन संसद के विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि पर आधारित होता है। उपराष्ट्रपति को प्रति माह 4 लाख रुपए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, जिसका प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस वर्ग के पादप को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 33, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। इस टूर्नामेंट में फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता। भारत अंडर 19 महिला टीम की कप्तान शेफाली वर्मा थी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। भारत में उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। भारत में प्रथम कारखाना एक्ट 1881 ईस्वी में लाया गया। औद्योगिक नीति 1956 को भारत में औद्योगिक क्षेत्र का लघु संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, अम्लीय भोजन का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है और जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 36, धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, धातुएं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आघातवर्धनीय। सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु सोना है। धातु में जो चमक होता है
उसे धातुई चमक कहते हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप तथा हृदय गति के दर को बढ़ा देता है? ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनेलिन। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रीनेलिन लरो यूरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक निम्न में से किस पार्टी के नेता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेटिव पार्टी। वे ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। यूरेनियम रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम का तापीय ऊष्मामान अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में भी पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। चींटी के डंक में मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपीकल्चर। पेंडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद से। पेनिसिलिन को रामबाण औषधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मूर्ति बनाने में, चिकित्सा के क्षेत्र में पट्टी बांधने और हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार विधानसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 243। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। बिहार में लोकसभा में 40 सदस्य निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। और केंद्र शासित प्रदेश में दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप को घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का बुरहाना जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2006 में। नरेगा एक्ट 2005 में लाया गया। नरेगा को 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा नाम दे दिया गया। नरेगा को 2 फरवरी 2016 से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के
बंदनावपल्ली गांव से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 48, जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर बोनी ग्रेवियल। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो का लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।